हेलो मेरे भाई। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। कल 7 नंबर क्वेश्चन के पास छोड़ा था और आपको बोले थे कि 7 नंबर क्वेश्चन आप घर से बना के लाएंगे। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिला मेरे को। डिसअपॉइंटमेंट इस प्रकार का कि आप में से किसी ने भी कमेंट में कोई आंसर नहीं भेजा। आप बनाए होंगे, मैं मानता हूँ। आपने कोशिश किया होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं किया होगा तो ये गलत बात है। आपने अगर नहीं बनाया तो ये गलत बात है। आप बनाओगे और बना के आंसर कमेंट करोगे मेरे को जब भी मैं क्वेश्चन दूँ घर से बनाने के लिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जो प्रीवियस क्लास का है वो आपका रिवीजन होगा, और जो भी मैंने पढ़ाया है कम से कम आप उसको एक बार देख पाओगे इसी बहाने से। ये क्वेश्चन बनाना है, अगर ये क्वेश्चन बनाना हो तो आप पीछे का क्वेश्चन तो देखोगे ना कि किस बेसिस पे इसको बनाना है, तो आपका रिवीजन होगा। तो आप क्वेश्चन बनाओगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आगे से, और आप कमेंट करोगे मेरे को। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने बेसिक पढ़ाया था और आज भी बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बेसिक में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। पूरा मैं नहीं बता पाया था। पूरा नहीं बता पाने का कारण है कि मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, तो आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा फिर वो रिवीजन टाइप का नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन है तो आप 1.5 2 पे करके आप देख सकते हैं आराम से। तो आधा घंटा में आपका 15 मिनट में आधा घंटा का वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आधे घंटे का वीडियो ही डाल रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर पाओ आराम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपने बनाया होगा, आपने ट्राई किया होगा। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं किए हैं तो चलो मैं बताता हूँ। आसान क्वेश्चन था ये, जो मैं कल बताया था उसी पे बेस बेस है। आसान क्वेश्चन है। बोला क्या है कि टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर। मतलब दो नंबर है, ठीक है, जो तीसरे नंबर से 10% और 25% ज़्यादा है। तो इसको अगर हम इस तरह से बोले कि 3 नंबर है, ठीक है, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, ठीक है ना। 3 नंबर है तो एक नंबर कितना है, एक नंबर को 100 मान लेते हैं हम। कहा गया कि दो नंबर जो है वो तीसरा नंबर से 10% और 25% ज़्यादा है, तो इसको ही हम मान लेते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर को 100 मान लिए। ये कितना ज़्यादा है, 10%। मतलब ये 100 से 10% कितना, 110 हो जाएगा। ये कितना, 25%, मतलब 100 से 25% 125 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलिए अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर। तो दोनों नंबर का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। ये नंबर का और ये नंबर का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। सॉरी 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 सॉरी, ये नंबर और ये नंबर का रेशियो नहीं बोला है। बोला है कि दो नंबर जो है उसका रेशियो, जो नंबर बढ़ा है उसका रेशियो। तो इसका और इसका रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। रेशियो कैसे निकलेगा, आपको इतना पता होगा कि रेशियो निकालने के लिए इसको काट के जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म हम कर सकते हैं इसको, और जो बचा हुआ नंबर फिर आएगा जहाँ पे नहीं कटेगा उसी को हम रेशियो बोल देंगे। तो रेशियो अगर इसका निकालना है तो कितना है, 110 है, रेशियो 125। अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे, 5 से इसको काटेंगे 22, इसको 5 से काटेंगे 25, कितना गया 22/25। हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ए नंबर इंक्रीज बाई 22.5% गिवन 49 एज रिजल्ट, द नंबर इज। अब ये जो है यहाँ से मेरा इंक्रीज, यहाँ से जो मेरा टाइप हो गया उसको हम बोल देंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर। इस टाइप को हम बोल देंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन का ए नंबर इंक्रीज बाई 22.5% गिवन 49 एज रिजल्ट, द नंबर इज। मतलब कोई एक नंबर है जिसमें 22.5% बढ़ाने पे वो नंबर 49 हो जा रहा है। तो वो नंबर क्या है जिसमें हम 22.5% बढ़ा रहे हैं तो उसका रिजल्ट 49 हो जा रहा है। ठीक है, तो 22.5% बढ़ाने पे 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/100 करेंगे ना। 22×44 एक 45, सॉरी 45/2 हो जाएगा, 45/2। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, कितना हो जाएगा 9/40। ठीक है, 9/40। तो कह रहा है कि द नंबर इज, द नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, इनिशियल नंबर होता है। ठीक है ना, जो हमारा इनिशियल नंबर है या फिर ओरिजिनल नंबर जिसको हम बोलेंगे वो नीचे वाला नंबर होता है। इसमें 22.5% बढ़ा है, मतलब इस 40 में 9 का बढ़ोतरी हुआ है तो नंबर 49 हो गया है। 40 में 9 का बढ़ोतरी होगा तो कितना, 49। 49 यूनिट का वैल्यू कितना बोला है, 49। 49 यूनिट का वैल्यू 49 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर 40 है। 40 × 1 = 40, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है था, आप समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर।
कहा गया है कि कोई एक नंबर है जिसमें 37.5% को अगर हम ऐड करते हैं तो उस नंबर का रिजल्ट कितना आ जाता है 1320। सेम पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन आपका कि किसी नंबर में अगर 37.5% को अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर कितना बन जाता है 1320 बन जाता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपको ये कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आसान है आपको। सबसे पहले मैं 37.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए 37.5% का अगर नॉर्मली अगर आपको बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए तो आप फ्रैक्शन में कैसे करोगे? 37.5/100 कर दोगे, डेसिमल हटाओगे 10 और कर दोगे। ठीक है, 5 से अगर किया जाए 5 7 35 50 25 5 दूना 10 फिर इसको 25 3 75 25 चौका 100 3/8। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 3/8 आ गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 3/8 जो है इससे आपके दिमाग में 1/8 आ रहा है, इस 3/8 को देख के आपके दिमाग में क्या 1/8 आ रहा है? मैं आपको कल टेबल दिया था याद करने के लिए और बोला था कि याद, आई होप कि आप याद किए होंगे, मुझे ये उम्मीद है कि आप याद किए होंगे, पक्का याद किए होंगे। तो 1/8 में आपको बताया था 1/8 कितना का वैल्यू था 12.5% का वैल्यू कितना था 1/8। 12.5% का वैल्यू कितना था हमारा 1/8। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इस नंबर को अगर हम इंटू 2 कर दें 12.5% को इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। और जब इसको इंटू 2 करेंगे मतलब है इसको भी इंटू 2 करेंगे, जब इसको इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2/8। 2/8 इज इक्वल टू 1/4। मैंने कल आपको बताया था 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, या फिर 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। ठीक है, अब इसी तरह से इस नंबर का 3 गुना अगर कर देंगे कितना आ जाएगा 37.5%। इसी नंबर का 3 गुना अगर कर देंगे तो आ जाएगा 37.5%। जब 3 गुना इसको किए हैं तो फिर 3 गुना इसको भी करेंगे, 3 गुना इसको करेंगे कितना आ जाएगा 3/8। यही तो नंबर है 37.5% 3/8। मतलब इसका बेस नंबर कौन सा था 12.5%। अगर आप ये टेबल अगर याद किए होते तो आप आसानी से 37.5% का वैल्यू बता देते कि इसका ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना 3/8 हो जाएगा। अब इसी तरह से इंटू अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। 50% का वैल्यू कितना, जब इधर इंटू 4 करेंगे तो फिर इधर भी इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 करेंगे इक्वल टू 1/2। 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, कल मैंने आपको बताया है। सेम उसी तरह से अगर इंटू 5 करेंगे 62.5%। 62.5% का वैल्यू कितना होगा, फिर इंटू 5 इधर भी करेंगे 5/8। 5/8 होगा। तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना है घर पे, इसको क्या करना है प्रैक्टिस करना है बार बार, और इसी तरह का और भी आएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, इफ 37% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 1320। अगर किसी नंबर में 37.5% ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट 1320 आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मतलब वो नंबर क्या रहा होगा जिसमें हम 37.5% ऐड किए करेंगे तो उसका रिजल्ट आया होगा 1320। तो 37.5%, 37.5% का वैल्यू कितना होगा 3/8। अभी तुरंत देखें हम लोग, 37.5% का वैल्यू 3/8, मतलब कि हमारा ओरिजिनल नंबर ये होगा। ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर ये होगा और इसमें हम 3 को ऐड किए होंगे मतलब 11 यूनिट, 3 को ऐड करेंगे तो 11 यूनिट हो जाएगा। 11 यूनिट का ही वैल्यू कितना आ गया है 1320। 11 यूनिट का वैल्यू 1320, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। ठीक है, जब 1 यूनिट का वैल्यू 120 हो जाएगा तो कह रहा है ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है। तो फिर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 120, 12×8 = 960। ये आपका आंसर हो गया 960। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 64 इज एडेड इन नंबर देन नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन सेम है और ये हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको बनाइएगा और बनाकर आंसर इसका आप कमेंट करोगे, आप इसका आंसर कमेंट करोगे, आप जरूर ट्राई करना इसको। ठीक है ना, और बात रहा 57 होल 1/7 का, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो 157 होल 1/7%, अगर आप इसको करोगे तो आप कैसे करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, ऐड करके फिर यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद फिर इंटू 100 करोगे। ठीक है, अब इसको मैं आसान बताता हूँ, आसानी से कैसे। 100% का वैल्यू कितना होता है, 100% का वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता है। 157 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 100% प्लस 57 1/7% में ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आपको यहाँ 1/7%
सॉरी 2/7 रहा होगा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 57 होल 1/7%, ठीक है। हाँ 57 होल, आपको ये 1/7 देखने से, आपको ये 1/7 देखने से आपको इसका याद नहीं आया, 14 होल 2/7 डिनोमिनेटर जब आप देखे आपको ये पता चला होगा कि 14 होल 2/7, ठीक है। और 14 होल 2/7 का 4 गुना ही तो ये है, 4 गुना अगर इसका करेंगे तो ये आएगा 56 होल 8/7, और 8/7 भी ब्रेक होगा, 56 प्लस 1 होल 1/7, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये और ये ऐड हो जाएगा 57 होल 1/7, ठीक है। यहाँ से 100%, यहाँ से 57 होल 1/7%, इसको ब्रेक करने पे इतना आया, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि अगर हम ये 57 होल 1/7 यहाँ से कर दिए, यहाँ पे 100%, 100% का वैल्यू हमारा कितना है, 100% का वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है। इसका अगर हम 4 गुना किए हैं, इसका हम 4 गुना किए हैं, तो एक बात बताओ 14 होल 2/7 का वैल्यू कितना होता है, 14 होल 2/7 का वैल्यू कितना होता है, 1/7। इसका 1/7 होता है ना भाई, 14 होल 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/7। तो इसका अगर हम 4 गुना किए हैं तो इसका भी तो 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4/7। तो 57 होल 1/7 का कितना वैल्यू आ गया 4/7, और यहाँ से वैल्यू 100 का 1 है, तो 1 प्लस 4/7 11/7, मतलब क्या हो गया कि 157 होल 1/7% का वैल्यू आ गया तुम्हारा 11/7, ये आ गया हमारा वैल्यू। तो ये देखो अभी आपको लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाया इसलिए मैंने आपको इतना लिखा, इसको आप आसानी से कर सकते थे, यहाँ पे 100% का वैल्यू लिखने का जरूरत ही नहीं था, इतना लिखने का जरूरत नहीं, सीधा आप एक लिखते 100% वैल्यू एक, एक प्लस आपको जैसे ही देखते 1/7, यहाँ पे आपको पता था 1/7 14 होल 2/7 के वैल्यू है, तो 14 होल 2/7 आपके दिमाग में आएगा, 14 होल 2/7 जैसे आपके दिमाग में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 4 गुना अगर करेंगे तो 57 1/7 आएगा, 4 गुना करेंगे मतलब 1/7 के 4 गुना करेंगे 4/7, तो 1 प्लस 4/7 कर देंगे कितना आ जाएगा 11/7, ये वैल्यू आपका 157 होल 1/7 का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल अगर हम ले लें 444 होल 4/9%, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में किया जाए तो यहाँ पे क्या 400% पहले कर देंगे, 400% का 4 पहले लिख देंगे हम, उसके बाद 44/4/9, 44/4/9 से आपको 11/1/9 का याद नहीं है, 11/1/9, इसी का अगर 4 गुना अगर हम करेंगे तो आएगा ना 44/4/9, यही तो है 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 4 और 44/4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11/1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9, 44/4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा इंटू 4, 4/9, ये कितना आ जाएगा 40/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 40/9, सिंपल है। चलो तो आप कुछ क्वेश्चन का जवाब देना मेरे को, रुको मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के जवाब आप मेरे को देना, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है और सबका आप आंसर कमेंट करोगे, ये आपके लिए फायदेमंद होगी, इतना आप लिख के ले लो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको हम देते हैं 222 होल 2/9%, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है 75%, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है 87.5%, चौथा क्वेश्चन आपके लिए है 116 होल 2/3%, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है 137.5%। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चलो ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये सेम बनेगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, आपको 157 होल 1/7 को किस तरह से ब्रेक करना है आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये है एक नया टाइप, ठीक है, जिसमें ईरर का बात है, क्या है, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। एक आदमी है, ठीक है, एक मनुष्य
जो जिसको कि किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन गलती से वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसके वजह से जो परसेंटेज में चेंज आया, वो चेंज कितना है, वो चेंज कितने परसेंट के बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। ए मैन मल्टीप्लाई नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। 3/5 की जगह पे 7/4 कर दिया, 3/5 की जगह पे 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके वजह से जो चेंज आया वो चेंज कितना है। तो अगर इसको बेसिक से बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, अगर इसको बेसिक से हम बनाएंगे तो बेसिक से बनाएंगे तो कोई एक नंबर एक्स ले लेंगे, ठीक है। बोलो ना कि ए मैन मल्टीप्लाई नंबर मतलब कोई एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा है 3/5 से, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया है 7/4 से। तो वो नंबर क्या, अगर किसी नंबर को हम एक्स मान लें, ठीक है, किसी नंबर को अगर हम एक्स मान लें तो उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। 3/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि एक्स में 3/5 से मल्टीप्लाई करेगा मतलब 3x/5 होगा वो नंबर, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे वो किया किससे है, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब कि 7x/4, ठीक है। अब इसके वजह से जो डिफरेंस आया है, ऐसा करने की वजह से जो डिफरेंस आया है उसी का परसेंटेज पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे, 7x/4 माइनस 3x/5 कितना हो जाएगा, 7×5 = 4×3 = 12 मतलब 23x/20। ये आप समझ गए होंगे। अरे आप इसको या तो एलसीएम लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर माइनस कर दो, आ जाएगा 7×35 = 4×3 = 12, 35 में से 12 गया 23, और इसका एलसीएम लेंगे 20, तो 23x/20। परसेंटेज चेंज कितना गया है, 23x/20, ये डिफरेंस आ गया है, ठीक है। इसके इसके चेंजिंग कितना का हो गया है, 23x/20 का। तो 23x/20 का चेंजिंग कितना पे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, अरे ये है ना भाई 7x/4 माइनस 3x/5, यहाँ पे इसके वजह से जो चेंजिंग आया है, ये चेंजिंग कितना है 23x/20। तो 23x/20 का चेंजिंग किस पे है, 3x/5 पे ना। और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो चलिए इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ काटेंगे तो फिर बहुतों के दिमाग में कैसे कैसे काट दिए ऊपर नीचे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23x/20 इंटू 5/3x, 23x/20 इंटू 5/3x, ये लिख सकते हैं इसको। अगर इस फॉर्म में है तो इसको सेम छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, सिंपल सा है। एक्स से एक्स कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, कितना का चेंज आ जाएगा 23/12, सॉरी इंटू 100 भी तो होगा, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। चलो कितना आ गया 25 इंटू 23, 25×3 = 75 के 5 हासिल 7, 25×50 7 57, 557/3, 3×27, 3×1 2/3, ये हमारा आ गया परसेंटेज चेंज, 191 2/3, 191 2/3, ये हमारा परसेंटेज चेंज है, ठीक है। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में करें तो कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में करें, इतना आसान तरीका बताएंगे, इतना आसान तरीका 2 सेकंड में तुम सवाल बनाओगे, इतना आसान तरीका, इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, इतना बेसिक से जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि रिवीजन बैच है, और आपको हर हाल में क्वेश्चन बनाना भी है, और आपको सीखना भी है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। शॉर्ट में क्या होगा देखो बताते हैं, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि मैन मल्टीप्लाई नंबर इतना इतना की जगह पे इतना पे कर दिया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम में कितना जाएगा 20, ठीक है, टोटल नंबर 20 है, और 20 में बोला गया है कि 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, इसके जगह पे ये कर दिया है 7/4 से। 3/5 से अगर मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा, मतलब नंबर 12 आना था, लेकिन आ कितना गया 35, नंबर को आना 12 था लेकिन आ 35 गया, कितना का चेंज हुआ 23 का, 23 का चेंज हुआ किस पे 20 पे, 23 का डिफरेंस आया ना भाई, इसकी वजह से 23 का डिफरेंस आया, इसकी वजह से, ठीक है। चलो तो 23 का डिफरेंस आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई, चलो 23 का डिफरेंस आया, 23 का डिफरेंस कितना किस पे आया 12 पे आया,
तो इसका डिफरेंस 12 पे आया, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा 12 था, लेकिन 12 बढ़ के 35 हो गया। तो कितना का डिफरेंस आया? 23 का। 23 का डिफरेंस किस पे आया? 12 पे, इंटू 100, 4 3 12, इसको काटेंगे 25 से, फिर सेम चीज़ हमारा आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझो मैं आपको फिर से बताता हूँ। बेसिक को मारो गोली, बेसिक से बनाने का जरूरत आपको नहीं, आपको बनाना है शॉर्ट मेथड से, क्योंकि बेसिक से एग्जाम पास नहीं होगा। बेसिक से बस आप समझोगे अच्छे से, आप किसी को समझा पाओगे, पढ़ा पाओगे, बेसिक से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो चलो हम बताते हैं शॉर्ट्स का। क्या कहा गया है? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 20, 20 को मल्टीप्लाई करना 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई किए तो आना था 12, मतलब कि हमको चाहिए था 12 ही, लेकिन हम गलती कर दिए जिसके वजह से मेरे पास 35 हो गया। हमको चाहिए था 12 ही, लेकिन मेरे पास 35 हो गया। कितना बढ़ गया मेरे पास? 23 बढ़ गया। 23 का चेंज आ गया ना मेरे पे, 23 बढ़ गया। 23 बढ़ गया किस पे? 12 पे। 23 12 पे बढ़ा तभी तो 35 आया। 23 बढ़ गया 12 पे, तो 23 का चेंज आ गया 12 पे, और मल्टीप्लाई में इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू 100, तो ये हमारा गया आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन। सेम क्वेश्चन है क्या? 7/4 7/5 नहीं, ठीक है, ठीक है। और ये भी आपका होमवर्क है, जिसको कि आप कमेंट करोगे, जिसको कि आप कमेंट करोगे। अब बनाना जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ बनाने के लिए, आप सारा क्वेश्चन बनाना। अगर क्वेश्चन आपसे ना बने, आप मेरे को कमेंट करना कि सर नहीं बना। मैं क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पूरा बनाना। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन BISSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये जो भी टाइप मैंने आपको बताया, तो बेसिक जो भी जितना भी दिया हूँ मैं आपको। चलिए खत्म हो गया आज के लिए। बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया, परसेंटेज का बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे AB रूल, कल हम AB रूल स्टार्ट करेंगे, और मजा आने वाला है। अभी तो बेसिक था, और बेसिक जितना आपका क्लियर हो गया उससे AB रूल आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो कल AB रूल स्टार्ट करेंगे। और तो चलो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद। और जाते जाते आपको जो काम करना है, आप लाइक ज़रूर करके जाना, आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप इस चैनल को आप शेयर करो, जितना से जितना हो सके आप शेयर करो, क्योंकि आप लाइक करोगे, इसके वजह से क्या होगा कि मेरा वीडियो का रीच बढ़ेगा। वीडियो का रीच बढ़ने से होगा कि आपका चैनल ग्रो होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और चीज़ जानने लगाऊंगा आपके लिए। मैं आपके लिए रीजनिंग भी लेके आऊँगा, मैं आपके लिए रीजनिंग का भी लेके आऊँगा, शॉर्ट कंसेप्ट एंड ट्रिक्स रीजनिंग का भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए पहले मेरे को मैथ्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर रिस्पॉन्स मेरे को मिलना चाहिए। रिस्पॉन्स अच्छा अगर मिला तो मैं रीजनिंग मिलाऊंगा, रीजनिंग भी आपके लिए मैं कंप्लीट करूँगा ADO के लिए, BISSC के लिए। तो चलो आप लाइक कर लेना वीडियो को, शेयर करो जितना से जितना हो सके, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बाद बाकी चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।